बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 1 का, जिसका नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। सबसे पहले मैं आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दूं कि इस पूरे चैप्टर में हमने किन टॉपिक्स को रीड आउट करना है, सो दैट कि आपको आइडिया डेवलप हो जाए कि आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। फिर जो है वह आज के मेन टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, डिफरेंट किंगडम्स को रीड आउट करेंगे, वायरसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि वायरसेस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, उनके डिफरेंट लाइफ साइकिल्स डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ वायरल डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है हाइपरटाइटिस, हम हाइपरटाइटिस की डिटेल देखेंगे कि हाइपरटाइटिस क्या होता है। आई होप आपको इस पूरे चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना ज़रूरी समझती हूँ, वो ये कि इस चैनल के थ्रू मेरी कोशिश होगी कि मैं चैप्टर नंबर 5 की कंप्लीट प्रॉपर नोट्स आपके साथ शेयर करूँ, इसमें कोई चीज़ स्किप ना करूँ और प्रॉपर हेडिंग्स वाले नोट्स आपके साथ शेयर करूँ, सो दैट कि अगर आप मेरे ही नोट्स उठा के पेपर में लिखें तो आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। उसके साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि इस पूरे चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है वो वहाँ ही 1 बाय 1 मैं टॉपिक में आपके साथ शेयर कर दूँ। और इसके साथ जैसे ही यह पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म होगा, इसके लास्ट में कंप्लीट लेक्चर वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें हमने इस पूरे चैप्टर के लास्ट पास्ट बोर्ड पेपर जो है वो शेयर करूँगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की शक्ल में। चलें जी, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया डेवलप हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, और वो ये है कि हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्या ज़रूरत पेश आई कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। फिर अगर हम क्लासीफाई करते ही हैं तो उनको किन बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। फिर हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, हम स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि स्पीशीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और आज के टॉपिक में हम लास्टली ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। आई होप आपको थोड़ा सा इस टॉपिक का भी ओवरव्यू मिल गया होगा। मूव ऑन करते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ, और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हम एनिमल स्पीशी के नंबर की बात करें तो 15 लाख एनिमल स्पीशी है जो कि 1.5 मिलियन बनती है। उसके साथ साथ प्लांट स्पीशी की बात करें तो वो 0.5 मिलियन जो कि 5 लाख बनती है। टोटल बात करें तो 20 लाख स्पीशीज एनिमल और प्लांट्स के जो है वो आजकल नोन है। अब देखिए ना, अब नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता कि अगर हम ऐसी 20 लाख स्पीशी को 1 बाय 1 रीड आउट करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी खसूसियत क्या है, तो बहुत मुश्किल हो जाता। यही वजह है कि साइंटिस्ट को ज़रूरत पेश आई कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम में हम क्या करें कि हम इंडिविजुअल्स को क्लासीफाई कर दें अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी, सो दैट कि हम आसानी से उनको क्लासिफिकेशन में रीड आउट कर लें, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड आउट कर लें। तो यही नीड है कि लार्ज कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर फॉर्म या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना मुश्किल था, जिसके साथ कुछ सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया बाय साइंटिस्ट, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया ताकि हमें उनके बारे में स्टडी करना आसान हो जाए। नीड की समझ आ गई। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और उसमें हमने देखना है कि अगर ज़रूरत पेश आई क्लासिफिकेशन करने की, अब क्लासिफिकेशन करनी है, अब किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई, या अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करके एक ग्रुप में रखते हैं तो क्या जो है वो ज़रूरत पेश आती है, या क्या चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले पॉइंट में वो कह रहा है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है अमंग इंडिविजुअल्स के। अगर तो कुछ इंडिविजुअल्स मिलते जुलते हैं तो उनका ताल्लुक क्या है, आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है। फिर हम देखेंगे कि उनकी रिलेशनशिप के साथ साथ उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटीज़ क्या है। तो उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए हम डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स आपस में रिलेशनशिप होते हैं, उनको जो आप कह सकते हैं रिलेट कर रहे होते हैं, उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं सेम ग्रुप में। अब जैसा कि नेक्स्ट वो पॉइंट कह रहे हैं कि तमाम इंडिविजुअल जिनके सेम इंसेस्ट्रल हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम होती है ना, उनकी वो सेम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की वजह से वो कुछ ना कुछ किसी हद तक मिलते जुलते होंगे। जैसा कि आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है कि स्पैरोज जो हैं वो पिजन से, जो कबूतर है ना, उनसे बहुत मिलते जुलते हैं। अगर बात करें इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स से तो वो टोटली डिफरेंट है, लेकिन
स्पैरो जो हैं वो पिजन कबूतर से बहुत मिलते जुलते हैं। यही वजह है कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो स्पैरोज हैं और पिजन्स है ना, इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ना, जो इनकी इंसेस्ट्रल हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, जिसकी वजह से ये स्पीशीज आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिमिलर करेक्टर्स या सिमिलर स्ट्रक्चर वाली स्पीशीज जिनमें काफ़ी सारी करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हों, उन्होंने उनको सेम ग्रुप में क्लासीफाई कर लिया। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिस थी क्लासिफिकेशन करने की, जिसके थ्रू साइंटिस्ट ने जो है वो जो इंडिविजुअल्स आपस में मिलते जुलते थे उनको क्लासीफाई कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कहते हैं कि अब क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ ऐसे ये नहीं कि बस जनरल सी आपने सिमिलरिटीज देखी और उसको क्लासीफाई कर लिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ सिमिलरिटीज या कुछ बेसिक पॉइंट आ जाते हैं कि वो बेसिक पॉइंट कौन कौन से हैं, किस पॉइंट के थ्रू आप मजीद जो है वो क्लासिफिकेशन को स्पेसिफिक बना के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि साइटोलॉजी। अब आपको पता है साइटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल्स। जैसे आपको पता है कि हमने सेल के अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्पीशीज को क्लासीफाई किया। जैसे आपको पता है प्रोकैरियोट्स हो गए, यूकैरियोट्स हो गए, उसके बाद हीमोलॉजीज, अब होमोलॉजीज है, सॉरी होमोलॉजीज लिखना था। होमोलॉजीज कहते हैं कि सिमिलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना। जैसे कि अब आपको पता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वर्टिब्रल कॉलम है तो उनको हम वर्टिब्री बोलते हैं। क्लियर है? तो इस सिमिलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली जो क्लासिफिकेशन कहते हैं वो भी एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाती है। उसके बाद है जी कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री। कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो उसमें ये आता है कि जैसे अब आपको पता है कि बैक्टीरिया के दो ग्रुप्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव हो गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया। अब आपको पता है कि ये दोनों जो है बैक्टीरिया है वो मिलते जुलते हैं। उनकी जो सेल कंपोजिशन है ना, सेल वॉल की कंपोजिशन वो डिफरेंट है आपस में। वैसे उनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है लेकिन उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंट कंपैरेटिवली बायोकेमिस्ट्री देखते हुए हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई किया। फिजियोलॉजी की बेसिस पे क्लासीफाई किया। फिजियोलॉजी कहते हैं डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट इंडिविजुअल्स के फंक्शन को देखते हुए हमने डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। जेनेटिक्स आपको पता है जीन्स को स्टडी करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स हमने डिफरेंट क्लासीफाई किया। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आपको पता है कि हमने क्या किया, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस पे हमने डिफरेंट जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को देखते हुए हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई किया। तो ये कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये जो डिफरेंट पॉइंट्स को देखते हुए हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और उसमें हमने कुछ ग्रुप्स और लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करने और इसी स्लाइड में हम देखेंगे कि स्पीशी क्या होती है। कहते हैं कि अब होता ये कि लार्ज ग्रुप आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप अंटिल स्पीशी लेवल। अब जब नेक्स्ट हम लेवल्स डिस्कस करेंगे ना, जिसको हम पूरा एक जो लेवल्स है जैसे स्टेप बाय स्टेप नीचे आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये हायरार्की है, पूरी कंप्लीट हायरार्की आपको पता है, आपने पहले भी प्रीवियस डिस्कस की होगी कि किंगडम से शुरू होती है, देन फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। कहते हैं कि होता ये अगर हम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें ना, कि अगर हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को क्लासीफाई करें तो हम क्या करते हैं, हम पहले लार्जर ग्रुप बनाते हैं एंड देन वो लार्जर ग्रुप जो है वो स्मॉलर ग्रुप में की तरफ मूव ऑन करते हैं अनटिल वहां तक मूव ऑन करते हैं जहां तक स्पीशी लेवल ना आ जाए। क्लियर है? यही वजह है कि वो कहते हैं स्पीशीज को हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। कि अगर हम स्पीशी की बात करें तो वो बुनियादी यूनिट है, बुनियादी इकाई होती है क्लासिफिकेशन को। उसके बाद अगर हम स्पीशी की डेफिनेशन की बात करें तो स्पीशी में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है? ये एक ऐसा नेचुरल पॉपुलेशन का ग्रुप है जिसमें 3 जो है वो आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले कि वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सके अमंग देमसेल्फ, के आपस में वो कह सके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें इजीली, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, उनको ही स्पीशीज कहते हैं। देखिए फर्टाइल का मतलब ऐसी ऑफस्प्रिंग जो कि आगे भी, ऐसे बच्चे जो आगे भी जो है वो नस्ल पैदा करने के कैपेबल हों। जैसे कि आपको पता है, जैसे तो वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में मोल भी पैदा हो, जो आपको पता है पीछे हमने जो है वो ब्रीड करवा के मोल बनाया। मोल क्या था? मोल खच्चर जिसको बोलते हैं, जो कि इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग है, जो कि आगे नहीं प्रोड्यूस कर सकता ऑफस्प्रिंग। तो स्पीशी की खास खसूसियत ये कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करें आपस में, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। उसके साथ साथ जो वो रिप्रोडक्शन करें तो जो रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेटेड हो, वो डिफरेंट हो आपस में। क्लियर है? सो ये कुछ डेफिनेशन आ जाती है स्पीशी की, इसको आप देख लीजिएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, हमने कुछ स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है। कहते हैं कि अगर हम हर स्पीशी की बात करें तो वो डिफरेंट होती है, डिस्टिंक्ट होती है आपस में। किस वेज में डिफरेंट होती है? फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट स्पीशीज़ की बात करें, अगर हम एनिमल स्पीशीज़ में अगर हम कैट की बात करें, डॉग की बात करें, तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जिसमें क्या है कि वो डिफरेंट क्यों है आपस में। आपको पता है कैट्स और डॉग्स हैं वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, उनका जो इकोलॉजिकल क्राइटेरिया वो डिफरेंट, इकोलॉजिकल कहते हैं इन्वायरमेंट उनका डिफरेंट होता है। हर स्पीशीज़ जो है वो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रह रही होती है। जैसे कुछ इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रही
होती है, कुछ लैंड में रह रही होती हैं, ठीक है, कुछ जो है वो हवा में मूव कर रही होती है। तो ये डिफरेंट इकोलॉजिकल एरियाज होते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट होते हैं जिसमें स्पीशीज़ जो है वो रह रहे होते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट जो है वो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपको पता है कि हर स्पीशीज जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही होती है। जैसे आपको पता है गर्मी हो तो उसको टेम्परेचर को बेयर करने के लिए एनिमल्स का क्राइटेरिया और होता है, प्लांट्स का और होता है। सो प्लांट्स जो है वो अपना ट्रांसपरेशन रेट बढ़ा देते हैं, एनिमल जो है उनमें स्वेटिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो डिफरेंट आप कह सकते हैं कि बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज की ये है कि वो आपस में स्ट्रक्चरली, इकोलॉजिकली, बिहेवियरली डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि कहते हैं कि इनके जो इंडिविजुअल एवोल्यूशनरी यूनिट होता है, अगर हम स्पीशी की बात करें तो उनका जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ना वो तकरीबन मिलती जुलती होती है। क्लियर है, वो सेम एक इंडिविजुअल एवोल्यूशनरी यूनिट रखते हैं। हर स्पीशी अपना एक इंडिविजुअल एवोल्यूशनरी यूनिट रखती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं कि डिफरेंट स्पीशी डू नॉट एक्सचेंज जीन्स। अब हर स्पीशी आपस में रिप्रोड्यूस तो नहीं ना कर रहे होते। जब हर स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, या डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट, जैसे अब कैट है वो डॉग आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये वजह है कि डिफरेंट स्पीशीज जो है वो जीन्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ मैंने डिस्कस की। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और वहाँ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। वो ये है कि यूनिट्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के, क्या इकाइयाँ हैं क्लासिफिकेशन अगर हमने करनी है। हमने पीछे भी डिस्कस किया कि लार्जर ग्रुप हमने बनाए एंड देन फिर लार्जर ग्रुप से हमने स्मॉलर ग्रुप बनाए। क्लियर है, अगर हमने कुछ चीज़ें को या कुछ इंडिविजुअल्स को क्लासीफाई करना है तो हम पहले उनको बड़े ग्रुप में रखेंगे, देन फिर उनमें मजीद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक करने के लिए, उनको मजीद स्पेसिफिक बनाने के लिए हम नीचे छोटे ग्रुप्स में मूव ऑन करेंगे। अब मैं आपको यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करती हूँ कि स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो जो स्टूडेंट्स हैं, अब वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। अब मैंने स्टूडेंट्स कह के भी वर्ड को क्या किया, स्पेसिफाई किया। अब देखें ना, मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ तो मैं मिस्त्री की बात तो नहीं कर रही, मैं प्लम्बर की बात तो नहीं कर रही, मैं डॉक्टर की बात तो नहीं ना कर रही, मैं स्पेसिफिक एक बात कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स। अब वो स्टूडेंट्स हैं किंगडम, उसके बाद मैं कह दूँगी कौन से स्टूडेंट है। अब कहेंगे अच्छा जी गवर्नमेंट स्टूडेंट है या प्राइवेट स्टूडेंट है, आप कहेंगे अच्छा जी गवर्नमेंट स्टूडेंट। तो हमने मजीद स्टूडेंट्स को भी क्या कि स्पेसिफिक क्लासीफाई कर दिया कि प्राइवेट नहीं जी गवर्नमेंट स्टूडेंट। क्लियर है, क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि जी अच्छा अब आप किस जो है वो क्लास को आप एफएससी के हैं या प्री मेडिकल के हैं। अच्छा जी अब हमने एफएससी कह दिया, तो हमने मजीद जो है वो गवर्नमेंट स्टूडेंट के भी एफएससी मतलब इंटरमीडिएट के भी एफएससी वाले स्टूडेंट है। क्लियर है, उसके बाद हमने मजीद कह दिया जी, मजीद स्पेसिफाई कर दिया कि अच्छा जी एफएससी में भी वो बच्चे, प्री मेडिकल नहीं, एफएससी के वो बच्चे जो बायो पढ़ते हैं। क्लियर, अब मजीद चीज़ें जो है वो सिमिलर कर दी। ठीक है, तो ये यही वजह थी कि हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया और उनको पहले लार्जर ग्रुप में रखा, मजीद उनमें जो कुछ सिमिलर थे उनको हमने फिर नीचे स्मॉलर ग्रुप्स में मूव ऑन किया ताकि उनमें मजीद स्पेसिफिसिटी आ सके। क्लियर है, पहले कहते हैं कि अगर किंगडम की बात करें तो वो लार्जर यूनिट होता है, क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा यूनिट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मजीद लोअर ग्रेड की तरफ मूव ऑन करते हैं, जैसे कि फाइलम हो गया, जिसमें क्लासेस रिलेटेड टू क्लासेस, क्लासेस रिलेटेड टू ऑर्डर्स एंड ऑर्डर रिलेटेड टू फैमिलीज एंड देन फैमिलीज रिलेटेड टू जीनस एंड स्पीशीज। अगर हम बात करें ना, अब मैं आपको एक आसान बताऊँ ना यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वो ये कि अगर हम नीचे की से ऊपर की तरफ मूव ऑन करें तो हम ये कहेंगे कि डिफरेंट स्पीशीज मिलके जीनस बनाते हैं, डिफरेंट जीनस मिलके फैमिली बनाती है, इसी तरह डिफरेंट फैमिलीज मिलके ऑर्डर बनाती हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स मिलके क्लास बनाती हैं एंड डिफरेंट क्लास मिलके फाइलम बनाती हैं और डिफरेंट फाइलम मिलके किंगडम बनाते हैं। क्लियर है, अब आपको समझ आ गई कि डिफरेंट चीज़ें मिलके, छोटे ग्रुप मिलके लार्जर ग्रुप बनाते हैं और लार्जर ग्रुप कैसे बनता है, वो छोटे छोटे ग्रुप्स मिलके ही लार्जर यूनिट बनाते हैं। क्लियर है, अब अगर फाइलम की बात करें ना, अब फाइलम जो वर्ड है ना वो हम जोलॉजी वाले यूज़ करते हैं क्योंकि वो एनिमल्स के लिए फाइलम आते हैं। अगर हम प्लांट स्पीशी की बात करेंगे ना, जैसे हम नेक्स्ट कॉर्न की डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, तो हम देखेंगे कि वहाँ डिवीजन की बात करेंगे। तो अगर हम प्लांट्स इंडिविजुअल्स की बात करें या प्लांट स्पीशी की बात करें तो हम फाइलम की जगह डिवीजन का वर्ड लिखते हैं। अगर हम एनिमल स्पीशी की क्लासिफिकेशन की बात करें तो वहाँ फाइलम वर्ड आते हैं। क्लियर है, चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें फिर मजीद ये उसकी कंटिन्यूटी है उसी टॉपिक की। वो ये कि ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप इनटू लार्जर मोर एक्सक्लूसिव कैटेगरी। कहते हैं कि जो लार्जर ग्रुप में आ जाते हैं वो मोर एक्सक्लूसिव कैटेगरी हो जाता है। उसके बाद फिर हम उस ईच कैटेगरी इज मोर जनरल देन द वन बिलो इट एंड हैज इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। कहते हैं कि हर जो कैटेगरी है ना वो दूसरी कैटेगरी से बड़ी जनरल, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव ऑन करते हैं उसमें स्पेसिफिसिटी आ जाती है, जनरल से आप मोर जनरल हो जाते हो, मोर स्पेसिफिक हो जाते हो। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है कि द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फॉर्म स्पीशी टू किंगडम
फॉर्म अ हायरार्की एज अ डिस्क्राइब्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। कहते हैं जैसे नेक्स्ट हम कॉर्न की कॉर्न नहीं है कॉर्न है, कॉर्न की जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम उधर देखेंगे कि एक प्रॉपर कंप्लीट हायरार्की बनती है जो कि स्पीशीज से किंगडम की तरफ आती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्पीशी मिलके जीनस एंड देन फैमिली एंड देन ऑर्डर फिर क्लास एंड फाइलम एंड देन फिर किंगडम बनता है। तो यही वजह है कि एक कंप्लीट हायरार्की बनती है, एक कंप्लीट सेट ऑफ आप कह सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं फिर किंगडम बनता है। आप कह सकते हैं सीढ़ी की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बाद आप किंगडम बन रहा होता है। क्लियर है? उसके बाद वो कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ लोअर कैटेगरी रिजेंबल वन एंड अदर मोर देन द मेंबर ऑफ हायर कैटेगरी। जैसे मैंने ऊपर बात की थी ना कि अगर हम जनरल बात करें स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हो जाते हैं। कौन से स्टूडेंट? अब कौन से स्टूडेंट? आर्ट्स वाले स्टूडेंट, साइंस वाले स्टूडेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट। तो वो कहते हैं कि जो लार्जर ग्रुप होते हैं ना वहाँ चीज़ें या वहाँ मेंबर्स जो हैं वो इतने खास स्पेसिफिक नहीं होते। जैसे जैसे आप लोअर कैटेगरी की तरफ मूव ऑन करते जाते हैं वैसे वैसे मेंबर्स जो हैं वो मजीद स्पेसिफिक हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट में लास्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक की, वो ये है कि हमने कौन की क्लासिफिकेशन करनी है। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में पूछा जाता है। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न लिखें। अगर हम बात करें कॉर्न की तो कॉर्न साथ आपको पता है प्लांटी किंगडम, प्लांटी का ही पार्ट है। उसके साथ अगर फाइलम है ना उन्होंने इसलिए डिवीजन लिखे क्योंकि हम प्लांट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कहते हैं कि एंथोफाइटा होता है। एंथोफाइटा कहते हैं कि मतलब ट्रैकियोफाइटा जिसको हम बोलते हैं ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। उसके साथ साथ इसकी कॉर्न की क्लास की बात करें तो ये एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी आपको पता है सीड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो सीड रखते हैं। उसके बाद ऑर्डर की बात करें तो पोएजी पोलेज है। उसके बाद फैमिली है, पोएसी है। जीनस की बात करें तो जिया है, स्पीशी की बात करें तो मेज है। इसी तरह स्पेसिफिक या साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम जो है वो कलेक्शन होता है जीनस और स्पीशी नेम का। तो सबसे पहले साइंटिफिक नेम में जीनस आ जाता है एंड देन फिर स्पीशी आ जाता है। तो जीनस और स्पीशी नेम मिलके साइंटिफिक नेम बनाता है। यही वजह है कि ऊपर जिया और नीचे मेज मिलके जिया मेज जो है वो साइंटिफिक नेम है किसका? कॉर्न का। क्लियर है? तो ये हमने क्लासीफाई की कॉर्न की। सो ये कुछ डिफरेंट हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की, जनरल भी डिस्कस की और हमने स्पेसिफिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न भी डिस्कस की। आई होप आपको इस पूरी टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होगा नोमेनक्लेचर।